अबे यार क्यों पागल बने कर रही हो? चाय बनाने दो तो आपको सब देख रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हो। देखो ये चाय बना रहे हैं, उनकी अरे यार चाय। टोस्टर वैसे ही दिमाग खराब हो गया। टोस्ट लाइट नहीं आई, टोस्टर बंद हो गया यार। आपका टोस्टर बंद हो गया? अरे ब्रेड कच्ची रह गई यार, तुम जाओ यार, काम अरे करने दो। अरे आप इतना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो के टॉपिक से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ब्लॉग किस पर होने वाला है। तो आज मैं अपने इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि पीरियड्स के 2 दिन मैं कैसे किचन में मैनेज करती हूँ और कुकिंग को लेकर कैसे मैं एडजस्टमेंट करती हूँ, क्योंकि कुछ सारा काम मैं घर का अकेले ही करती हूँ। तो उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब भी ऐसा टाइम मेरे साथ आता है तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों से बोल करके किचन की जो स्लैब होती है वहाँ से सारा सामान हटवा देती हूँ। और उसके बाद जैसे कि अभी 6 o'clock हो रहे हैं इवनिंग के, तो मैंने बच्चों से पहले ही पूछ लिया आप लोग डिनर में क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला शाही पनीर और रोटियां बना दो बस, और कुछ नहीं। तो बस मैंने उनसे फ्रिज में से प्याज टमाटर हरी मिर्च जो भी था वो निकलवा लिया, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने आटा गूँथा, तो उसके लिए आटा भी मैंने अपने बच्चों से लिया, उसमें नमक भी उनसे डलवाया, और सब्जी में जितने भी स्पाइसेस ऐड होने थे वो सब भी मैं अपने बच्चों से डलवा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं किचन में अपना फर्स्ट डे निकालती हूँ। और मैंने कई लोगों को देखा है जो किचन में सेल्फ कुकिंग करते हैं, मतलब कोई हेल्प नहीं होता है उनके साथ, हेल्पर नहीं होता है काम करने के लिए। तो वो मैंने देखा है क्या करते हैं, वो सारा सामान मतलब हाथों से छू लेते हैं ऐसे टाइम पर। और जो कि मुझे तो सही नहीं लगता। कि मैंने उनसे पूछा अगर आप ऐसे करते हो तो आपके घर में जैसे आपके ठाकुर जी होते हैं तो आप उनका भोग वोग कैसे फिर मैनेज करते हो उस चीज़ को। तो बोले ड्राई फ्रूट्स होते हैं या हमारा कोई और सामान है उससे लगा लेते हैं। चलो 2 दिन का समझ आता है कि आप ऐसे मैनेज कर लेते हो, पर आफ्टर 2 days आपने सामान तो सारा छू ही लिया है, तो उसके बाद भी तो आप किचन में खाना बनाते होंगे, ठाकुर जी का भोग लगाते होंगे। तो वो सारा फिर मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। और हमारे घर में गेस्ट भी आते हैं तो हम ये अपना किचन का छुला हुआ खाना तो उन्हें नहीं खिला सकते कि हमने पहले से सारा सामान छू के रखा है, फिर हम सोच रहे हैं हमने तो थर्ड डे अपना हेयर वॉश कर लिया तो हम कर सकते हैं इसको, वो सारा शुद्ध हो गया है। तो वो ऐसे शुद्ध नहीं होता है, मुझे नहीं लगता। तो मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे तब भी मैं ऐसे ही काम करती थी उनसे सामान लेकर के। मैंने कभी किचन के किसी सामान को नहीं छुआ। और अब तो मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं तो ईज़िली वो मेरी हेल्प कर देते हैं। और कभी कभी तो कुकिंग भी कर देते हैं थोड़ा बहुत, जैसे मेरे लिए चाय बनाना या ब्रेकफास्ट बना लेते हैं तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है। तो अभी है सेकंड डे, तो सुबह ही सुबह मैं वेट कर रही हूँ कोई मुझे चाय बनाकर दे दे, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। पहले मैं चाय पीती हूँ उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ काम करना। तो यहाँ मुझे मेरे हस्बैंड ने चाय बना के दी थी, तो चलिए देखते हैं वो किचन में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर अपने लिए चाय ब्रेड जो भी है वो तैयार कर रहे हैं, तो इनको करने देते हैं। आज तो धोखा देगा ये यार। सुनो, जरा फेस दिखा देना, अपना फेस दिखा देना। सुनो, मेरे सारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताना चाहेंगे आप कुछ? कोई बताना चाहता है किसी के तो ये देखो आज अबे यार क्यों पागल बने कर रही हो? चाय बनाने दो तो आपको सब देख रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हो। देखो ये चाय बना रहे हैं, उनकी अरे यार चाय। टोस्टर वैसे ही दिमाग खराब हो गया। टोस्ट लाइट नहीं आई, टोस्टर बंद हो गया यार। भाई। आपका टोस्टर बंद हो गया? अरे ब्रेड कच्ची रह गई यार, तुम जाओ यार, काम अरे करने दो। अरे आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? तो पहले इनकी चाय देख के आती हूँ कैसी बनाई है इन्होंने। अब मैं लगा लूं बटन, नहीं खाते जाओ दे। ओके, ये चाय। तो गाइज मैं तो चुपचाप से किचन से बाहर आ गई, पता चला इनका गुस्सा मेरे पे ही फूट गया। तो इनका यहाँ पर टोस्ट करके ब्रेड खाने का सपना अधूरा रह गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो बेचारे इसी बात से दोनों परेशान थे कि आज हम ब्रेड नहीं खा पाएंगे। तो मैं उन दोनों को वहीं पर छोड़ कर के बाहर आ गई फटाफट से। और मैं वेट करने लगी कि ये लोग जल्दी से किचन से बाहर निकलें और मैं अपना काम करूं। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा मेहनत के बाद जो रोटी मिलती है उसका एक अलग ही मज़ा होता है।
तो इन लोगों ने इतनी मेहनत से अपने लिए टोस्ट ब्रेड बनाया और जब खा रहे थे वो मज़ा, वाह क्या बात है। और इसके बाद मैं नहाने से पहले किचन में आ गई और मैंने पूरी किचन को अच्छे से क्लीन किया, गैस स्टोव क्लीन किया और उसके बाद जितने भी बर्तन थे सारे मैंने साफ़ किए और धो कर के मैंने सबको बास्केट में रख दिया। तो मैं कभी भी इन बर्तनों को अपनी किचन की जो रैक्स होती हैं उनमें नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं खुद से साफ़ करी तो मैं सोचती हूँ नहीं मैं इन्हें रैक पे नहीं लगाऊंगी, तो मैं ऐसे ही बास्केट में रखे छोड़ देती हूँ, जिससे कि जो भी बर्तन आज के दिन यूज़ होगा वो बास्केट में से लेकर के यूज़ कर लेंगे और जो रह जाएंगे वो थर्ड डे वॉश करके अच्छे से मैं धो के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं कितने भी बर्तन साफ़ कर लूँ, किचन में से कभी ये बर्तन ख़त्म होते नहीं हैं। एक दिन सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी पर सिंक में से पड़े बर्तन कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा दुख होता है किचन में कि सिंक जब देखो उसमें बर्तन पड़े हुए ही मिलते हैं। तो अभी मैंने इसको भी जल्दी से फटाफट से फिनिश किया, पूरी सिंक को साफ़ किया, अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंदगी, चाहे टाइम पीरियड का हो या नॉर्मल हो। मैं ऑलवेज़ अपनी किचन या पूरे घर को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो ये बास्केट के जितने भी बर्तन थे मैंने स्लैब पर ही लगा दिए जिसे ईज़िली मुझे मिल जाएं। और मैंने जो दूध था वो भी हाफ़ बॉईल किया, हाफ़ मैंने फ्रिज में पहले से ही बेटी से रखवा दिया था, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में ले लेंगे, अदरवाइज़ दूध ऐसे ही रात को ख़राब हो जाएगा अगर यूज़ में नहीं आया तो। इसके बाद मेरी किचन हो गई थी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और फिर उसके बाद मैंने किया अपने एक्स्ट्रा काम, डस्टिंग और क्लीनिंग, मतलब जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं सब मैंने जल्दी से फटाफट से ख़त्म कर लिए, क्योंकि पहले मैं ये काम ख़त्म करूँगी उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। तो मेरे साथ में कोई हेल्पर तो है नहीं, तो मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। तो ये भी करने के बाद फिर मैं चली गई नहाने, पर उससे पहले मैंने किया अच्छे से अपने बाथरूम को साफ़, क्योंकि सब लोग गंदा कर ही देते हैं। तो मैं पहले नहा करके निकली तो मैंने देखा बारिश हो रही थी, तो वेदर काफ़ी कोल्ड हो गया था। जैसे ही मैं किचन में आई तो मुझे पता लगा मेरे हस्बैंड नाश्ता बाज़ार से ही ले आए हैं। तो बस फिर क्या था, मैंने सबके लिए दूध बनाया और नाश्ता दिया सबको। तो यहाँ मैं बेटे से चीनी ले रही थी, उसने ज़्यादा दी तो मैं उसको गुस्सा कर रही थी। तो इस तरह की चीज़ें इन 2 दिनों में होती रहती हैं, कभी बच्चे मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं तो कभी मैं, क्योंकि वो भी इरिटेट हो जाते हैं जब मैं बार बार उनसे कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ कि ये सामान ला के दो, ये सामान ला के दो। तो बस इसी से वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर 2 दिन होते हैं, निकालने होते हैं कैसे भी करके। तो यहाँ मैंने उनके लिए, बच्चों के लिए दूध तैयार किया। फिर हस्बैंड बोले मेरे लिए फिर से चाय बना दो, तो उनकी चाय बनाई। और जब मैं उनको नाश्ता देने जाने लगी तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे लिए तो तुम पराठा ही बना दो। तो मैंने कहा चलो पराठा भी बना ही देती हूँ। तो मैं यहाँ पराठा बनाने की तैयारी में लग गई। तो इस तरह से मेरा सेकंड डे निकल जाता है। तो हम सुबह मॉर्निंग में अगर हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो लंच हम बहुत लेट ही करते हैं। और फिर मैंने फटाफट से पराठा बनाया और हस्बैंड को दे दिया। इसके बाद मैंने सोचा 2-4 पराठे एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, अगर किसी को भी ज़रूरत होगी तो वो ले लेगा। तो यहाँ मैंने 2-4 पराठे एक्स्ट्रा बना करके रख दिए थे। तो यहाँ मैंने सारा काम फिनिश किया और बचे हुए आटे को ढक कर के रख दिया, अगर किसी को खाना होगा तो मैं और सेक दूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, टाइम भी 11 o'clock हो रहे थे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट लगा के मैं तो चली गई नाश्ता करने। और नाश्ते में केवल अब मेरी बेटी रह गई थी तो वो नहाने के बाद करेगी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई अपने बेडरूम में सोने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे आती है नींद। और मैं ऐसी सोई, मैं सीधे 5 बजे उठी। और जब मैं उठी तो मेरे बच्चों को भूख लग रही होगी तो उन्होंने बनाया था चीज़ सैंडविच, पास्ता और मेरे लिए चाय, क्योंकि उनको पता था मम्मी तो करेंगी नहीं तो हम ही करके उन्हें खिला पिला देते हैं। तो बहुत अच्छा पास्ता और चीज़ सैंडविच बनाया था, मज़ा आ गया खा करके।
तो मुझे थोड़ा मीठा पसंद है, तो मैंने ली सॉस थोड़ा सा इस पर डाल करके जब मैंने अपना पास्ता एंजॉय किया। तो फ्रेंड इस तरह से मैं अपने 2 दिन एडजस्ट करती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से हो जाता है। कभी बाहर से मंगा लेते हैं तो कभी ऐसे ही एडजस्ट करके। सो फ्रेंड इस तरह से मैं अपने उन दिनों में एडजस्टमेंट करती हूँ। सो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरा सजेशन आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।